दोस्तों आज के इस एसएमसी सीरीज में हम लोग सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि क्या होता है फेयर वैल्यू गैप जिसको एफवीजी भी कहते हैं और इसको चार्ट पे आप कहाँ फाइंड करोगे आप किस तरीके से ट्रेड लेने में फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल होता है सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो एसएमसी सीरीज का जितना भी वीडियो आ रहा है उसको सारे वीडियोस को देख लो और ये वीडियो एसएमसी सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है फेयर वैल्यू गैप, तो इसको मिस मत करना। अब बात करें फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये एक एक ऐसा पार्ट है एसएमसी सीरीज का कि मानो एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप एसएमसी सीख रहे हो और फेयर वैल्यू गैप नहीं सीखा तो समझो आपने एसएमसी सीखा ही नहीं। तो एसएमसी सीख रहे हो तो फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अब देखो इन लेमैन लैंग्वेज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो चार्ट पे आप 3 कैंडल को उठा लो, ध्यान से समझना। 3 कैंडल, कोई भी 3 रैंडम 3 कैंडल उठा लेना है, ठीक है। अब 3 कैंडल में देखना है पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, दूसरा नहीं, बीच वाला कैंडल को आप हटा दो, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है। अब देखना है पहला और तीसरा के बीच में जो गैप बन रहा है ना, उसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ध्यान से समझना, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में जो गैप होगा, चाहे मार्केट पंप कर रहा हो या डंप कर रहा हो, दोनों कंडीशन में 3 कैंडल को आपको पकड़ लेना है। 3 कैंडल में आपको देखना है पहला और तीसरा कैंडल के बीच में जो गैप है उसी को फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। क्लियर? अगर पहला और तीसरा कैंडल दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी एक दूसरे को टच कर रहा है, तब ये दोनों के बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, यानी कोई भी गैप होता ही नहीं है, कोई इंबैलेंस नहीं होता जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है। अगर पहला तीसरा कैंडल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, यानी फेयर वैल्यू गैप के लिए पहला और तीसरा कैंडल के बीच में गैप होना जरूरी है, तभी फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप समझ गए कि चार्ट में कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट कभी, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, वन साइडेड तेजी से मूव करता है। वन साइडेड चाहे पंप कर गया या सडन डंप कर गया, तो इतना तेजी से वन साइडेड मूव करता है कि एक पर्टिकुलर जोन पे जो गैप बन रहा है ना, उस जगह पे समझो लगभग में ना के बराबर ट्रेड होता है। देखो मार्केट कैसे मूव करता है, एवरी सेकेंड आप देखोगे एक तरफ बायर्स है दूसरे तरफ सेलर्स है, कोई ना कोई खरीद रहा है कोई ना कोई सेल कर रहा है एवरी सेकेंड। लेकिन वन साइडेड प्राइस जब तेजी से मूव करता है तो बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, तो वो गैप ये क्रिएट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस जगह पे ट्रेडिंग ना के बराबर हुआ है, लगभग में नो ट्रेडिंग जोन है। और वैसे नो ट्रेडिंग जोन को ही, जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट है, जहां पर गैप है, उसी गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। जो फेयर वैल्यू गैप जो है तो होता है वो ट्रेडर के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी वो जोन पे ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए फेयर वैल्यू गैप को लगभग में हर ट्रेडर ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है, जो हम लोग आगे सीखते चलेंगे। इस सीरीज में, एसएमसी सीरीज में डिटेल में सीखेंगे। अभी हम लोग फेयर वैल्यू गैप को समझ गए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप को क्लियर समझ में आ गया। अब दोस्तों फेयर वैल्यू गैप पे प्रैक्टिस करना है कि फेयर वैल्यू गैप पे आप कैसे ट्रेड करोगे। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, वो बीटीसी में अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट है, वैसे तो हर फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड नहीं करोगे, हर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना सही नहीं होता है, लॉजिकली नहीं होता है, लगभग में काम करेगा तो बहुत बार फेल भी होगा। तो हर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं किया जाता है, उसका कंडीशन अलग है जो हम लोग आगे सीखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, वो स्पेशली फेयर वैल्यू के बेस पे कैसे आप ट्रेड प्लान करोगे, वो बीटीसी में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा फेयर वैल्यू गैप। देखो हर फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड नहीं कर सकते, हर फेयर वैल्यू गैप को आप जाओगे ट्रेड करने के लिए तो लॉस की चांसेस ज्यादा होगा। तो कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना चाहिए वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन एक वीडियो मैं आपको दूंगा, इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि बीटीसी में जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है 1 आवर पे, कौन सा टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे, अगर जब भी कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है बीटीसी के चार्ट पे, तो लगभग में मैक्सिमम फेयर वैल्यू गैप काम करता है, यानी उस बेस पे ट्रेड प्लान करोगे और सिर्फ 1:2 का टारगेट रखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है।
तो केवल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बीटीसी के फेयर वैल्यू गैप को आप कैसे ट्रेड करोगे, जिसमें लगभग में सारे फेयर वैल्यू गैप काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि बीटीसी के फेयर वैल्यू गैप यस काम करता हुआ दिखता है, लेकिन हर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड आपको नहीं करना है। अभी आपको केवल सीखो कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको पहले आप समझो, और कब करना है कब नहीं करना वो आगे सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, बीटीसी के फेयर वैल्यू गैप पे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स, इवेंट कॉल्स, बीटीसी का सिग्नल आपको मिलता रहता है फ्री में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।